मरते समय निकल आवे जरूरी नहीं है, इसलिए अभी से अवधान करो। भगवान का नाम लेते हो और आज से कोई गलती ना करो, नहीं तो फिर आपसे गलती बन जाएगा। बताइए तो आदमी गलती करके यदि शरण में आ जाए। अच्छा, रावण माता सीता को चुराया, इसने गलती की कि नहीं? बोलो हाँ, सोच के हाँ या ना। रावण ने गलती की। यदि रावण जी की शरण में आ जाता तो राम जी उसे माफ करते या नहीं? बोलो। भगवान कहते हैं कि तुमने गलती की है तो कोई बात नहीं, पर अब मेरी शरण में आ जाओ और अब गलती ना करो, मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दूंगा, तुम मेरे बन जाओगे और गलती से सदा के लिए दूर ना करो। भगवान गलती को कहते हैं उसने सामने धरती पर से पाप कोई नहीं किया, इसके अंदर हृदय चलेगा, मेरे जीवन में तब से कोई ना कोई पाप का संस्कार होगा। अब राम जी को कहा है भगवान ये नहीं कहते कि तू खुद तू निष्पाप है। हाँ, हे प्रभु मैं पापी हूँ, पर मैंने तब तक पाप किया जब तक मुझे अक्ल नहीं थी, ज्ञान नहीं था। अब आपकी कृपा हो गई है हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करो कि मेरे सामने प्रकट हो लो और हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर लो और ऐसी सद्बुद्धि दो कि अब हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। ये आप कर सकते हैं। और जब समर्पण इस प्रकार करेंगे तो भगवान सबको सन्मुख होनी जीव मोहि जबहि जन्म कोटि जग नासै कबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, शरण में आ जाए तो राम जी उसे क्या करते हैं? रखियो साथ प्राण की नाई। किसकी शरण में जब राम जी गए? राम जी के पास कौन आए? विभीषण जी। जब विभीषण जी राम जी के पास आए ना मेरी माँ, तो विभीषण जी को राम जी ने स्वीकार कर लिया, जबकि विभीषण ऐसे थे कि वह किसके भाई थे? रावण के भाई थे विभीषण जी महाराज। पर राम जी ने उन्हें स्वीकार किया। विभीषण जी ने कहा प्रणतपाल करुणा सिंधु धरा। आप करुणा निधान है। प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, हमें स्वीकार कर लो। जब ऐसा कहा श्री विभीषण जी ने, तो विभीषण जी महाराज चरणों में गिर पड़े। जिन पायन के पासु कहीं भरत रहे मन लाय, ते पद आज विलोक्यों इन नय नहीं अब जाय। सुग्रीव महाराज ने कहा भेद हमार लेने तन आवा। हे प्रभु, सुग्रीव रावण विभीषण रावण का भाई है, हमारा भेद लेने आया होगा। भेद हमारा लेने तन आवा, उसको बांध करके रखते हैं। राम जी ने कहा ना, जो मेरी शरण में आ जाता है, राम जी कह रहे हैं शरणागत कहूँ जे तजहि, हित अनहित अनुमान, दीनर पामर पापमय, तिन्हि से बहु कठिनाई। कितना भी बड़ा पापी
जब भी आदमी को अगर विशेष बताया तभी बाहर आवड़े तो रेगुलेट होने की जरूरत है। टाउन है टाउन। हाँ टाउन में बाहर भीतर कितना देर खुलाते हैं वो पर्दा है मतलब बैक्टीरिया होते हैं, साबुन लगाने से वो सारे मर जाते हैं। हाँ बोलो। हाँ मालूम है ना सुबह कल सुबह ना कल है सुबह ना कल है ना कल है मारा दूसरे नंबर से लगाता गेहूं पिसवाते हैं, चक्की पर गेहूं लाते हैं तो गेहूं पीसने में कितना घुन छूटता है। आया ना? हेलो गेहूं का कीड़ा होता है वो गेहूं के साथ पिस जाता है। हाँ बोलो। मजबूरी खाना पड़ेगा। किसान खेत में हाँ अकाउंट में अब कल है मारा ना अभी लोड होगा जितना माल हुआ तब ना अमाउंट देगा तो पैसा होगा सबसे जरूरी रात में नहीं होगा कल ना होगा 10 बजे हाँ 8 बजे खुल जाएगा ना तो 8 बजे मार देना। हाँ सब लगे देते ना रखा है दोनों गाड़ी पहुँच गया अंदर आकर लोड करा कौन पास है कैसे रहता है वो करवा देना कौन हाँ जो लेगा तुम करवा देना हम जोड़ देना कर दो वही जो सब होता है वो जगह देख लेना अपना कर देना तो गाड़ी निकलते बोलते हैं गाड़ी जैसे निकलेगा कैसे हमको बता देना। हाँ वही बता देगा तो आगे भी पासिंग करवाएंगे ना जैसे लोड हुआ निकला हमको बता देना तो आगे भी पासिंग करवाएंगे। बाईमा हम पानी पीछा ये हाथ जग लिए ये हाथ पानी लिए सिपाही का बेटा जुड़ गए नियम धर्म से शादी हम लोग की करो छे ये बाहर नहीं करिएगा ना हैबिट में रहे हैबिट से बाहर हाँ ये लोग सीख ले देखिए हमेशा समाज में जो रहे हमेशा सब रहती रहे अब कहे कि हम सब ड्यूटी दे पाते वहाँ जूता आपको लेके तो खाना खिला सकते नहीं वहाँ से आवाज दीपावली में खत्म आवाज टेबुल पर खाते थे जूता संस्कृति में आवश्यकता है डॉक्टर साहब नाम से दवाई लेने की जरूरत कहाँ पर शास्त्री जी के
चाय का बछड़ा होगा तब चाटेगी, उसका नहीं होगा तो नहीं चाटेगी। तुम्हारे पापों को भगवान तब चाटेंगे जब भगवान के उठाओ होगे नहीं। पाप के कारण ही तो जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। यदि ये जन्म और मृत्यु का चक्र छुड़ाना चाहते हो, जैसे बछड़ा गाय का हो गया, चाट लिया, तुम भगवान के हो जाओ, वरना जन्म और मृत्यु में करोड़ों जन्म से घूम रहे हो, आगे जा जाने के चलेगा। अभी तो ये दास बता रहा है, अब अगले जन्मों में पता नहीं कौन बताएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, मौनी राम को नाम जप। आज सुधर गए, आज मेरी बात मान लोगे, आज से ही यदि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे तो कर दोगे। यदि मेरे समझाने से भी ना समझे तो आपको ही समझाना है। अब भी समर्पित न बने भगवान के चरणों में, अब भी न बने भगवान के आखिर के आखिर के बताओ मैया। ओ मेरी माँ, बताओ बबलू का पुत्र है ना? ये शादी जरा समझ को होने लगा शादी में सब बर्दाश्त हुई सदा के लिए बन जाओ। शादी में मौका बहु भोज में देंगे यहाँ लोग कहते हैं ना तो दूसरे का बदला ये सूट नहीं कर इसलिए सूट नहीं कर भगवान वाला व्यवहार अलग जब और शादी हो संसार के के नया जाएगी व्यवहार अलग। उसी समय अपना मुंडन कराना अंदर से ये फीलिंग रखो, अंदर से ये भाव रखो प्रभु आपके, और 6 दिन की छुट्टी और बाहर से खातर सभी को करता खुश भी करने के लिए ऐसे रखो। अपना है का अपना अंदर से 3 तारीख है ना 2 या 3 के साथ क्या करें मुंडन कराना सब क्या कर निकली तखन ये दोनों को बढ़ेगा दोनों एक तुरंत काम में आ गए मैं बोलते सारा कुछ नहीं मध्यालय बोल रहे हैं कि इस तरह से स्टोरी दे वहाँ से इधर 8 दिन बाद समय 20 दिन बाद हॉस्पिटल नया सब अरे भाई मैं तो बोलते बोलते हम थक गए कि उसको रोड पे कोई रहने का बुकिंग तो कोई भी लेकर चला आता है रोड पे बाल बच्चा आवा हुई करोड़ों ब्राह्मणों को मारने वाला हर लड़का बैकग्राउंड में जो है सब बैकग्राउंड भी समझे 22 दिन रमजान तो इससे नहीं पार लगेगा इधर से जाइए इधर पास होगा उधर से आता है इधर पास इसीलिए कि हम लोग समाज उस दिन हमारा अंदाजा लगे कि
मूवी में राजू साहब बोले दोनों तरफ गाड़ी को अपना बड़ा खिलाड़ी यदि हमारा दोनों पति पत्नी पीछे सास ससुर इंटरफेयर करते हैं हम लोग भगवान जी नहीं कभी फोन है नहीं चाहिए यह बात साथ हम के लड़े नवीन साहब मिट्टू मिट्टू ने और धनंजय मुखिया जी बाद में लड़े यहीं लड़े काटला की शादी में लड़े बिट्टू नाम कीजिए वहाँ अहमदाबाद में बिट्टू 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 प्रकाश प्रकाश मकसद समझदार समझे प्रकाश मावी दोनों मान लीजिए ठीक है 10 आदमी बैठ लिए 10 आदमी तक गार्जियन होलिए बुझिएगा वो अगला बार फ्लड करना यहाँ से जबकि मनियारे से बैठे रहे तो जहाज बजे देखल बड़का गुनाह कर लिए घर बोर्ड हो गई हमारा आदमी तो दोनों छोटा हो गई नाता के दोनों भेजी देखिए क्यों मोसार टोटल फैमिली बस मात्र फर्क वही कैसे देखिए कन्या वो बारह हमरे परिवार 4 पत्नी बैठी के इतने तक उपमा दे लिए हमारा बेटी अब टट्टी उनकी बता करता हम पाए जैसे जैसे अपने अच्छा करना वो दोनों अच्छा सुरक्षित घर बचा हमारा कौन दिक्कत वहाँ हमारा जे प्रकाश सबसे ज्यादा समझदार पंकज बाबू जैसे देखे सुने जैसे प्रकाश में भी देखे सुने जैसा हम लगी कोई भी ऑटोमेटिक जाते परिवार हो ना कितना किस सरपंच साहब से भेंट करो बात 40 साल पति पत्नी बेटा पति पत्नी जी हाँ मैं पूछे जी बेटी दमादर घर बसा था अपना बाबू लगामो टाली रखो था बेटी पक्ष ले बेटा पक्ष ले कहियो घर बसा कहियो घर बसा अपने अपना कहिए कि हमारे यदि पति पत्नी बीच में यदि दोनों सास ससुर हमारे कुछ बोलती है हमारे घर खुद हमारा हम 5 साल जुआ जुली तब हमारा बाल बच्चा सास छोटे छोटे आदमी परिवार से हम सर्विस करला 8 दिन में उपचार बैठी ऐसे ऐसा हूँ बदनाम हूँ ये हमारा कसनों कुछ करे थे जीव से समाज वाला बदनाम करवे लेकिन फिर भी वहां तक भी हम हाथ जोड़ी माफी मांग रहे थे कि हमारा हम क्या दिन रहे क्या घंटा रहे थे
ओकरा में हमरा परेशान कर हमरा गाड़ी के तब हम पड़का लोग इतने बात करे पड़का लोग अपना मामा जी होते अब हम अपने एक केटा जवाब दे छी अपना घर में हमरा रिलेशन हम अपना दामाद नहीं छी हम ब्रह्मदेव यादव के दामाद छी हमरा ऊपरो घर से रिलेशन ना कि सदरी यादव ना तो प्रकाश उसी दिन हम बातचीत कर बस मोबाइल नंबर सब रख ले हम नौकरी पेशा करे वाला आदमी हम इससे परेशान है बातें नहीं चाहिए सबसे समझदार हम पक्का बाबू गुजरी बहुत ज्यादा हम योगदान एक के दिन माय बेटी दोई दिल के कह लिया मैं इतने बात बोल दिया और ये प्रकार बाबू अभी रिचार्ज कर लगे नहीं बोले हम जब इन्हें दोई जाते तो अपने रिचार्ज खत्म हम मतलब जैसे हमें तो अपनों गाड़ी तरफ अपनों बल चाप बोले ना को ना मैं अकेले जम बोले ना घर में यदि सदरी बाबू चलती है दोनों रिश्ता आराम से बसती है कहीं कोई दिक्कत ना देखना हंसी खुशी दोनों फैमिली के लिए शादी कर न कि चोरी चुका वही भाग लो ठोकी बजा के काट आलम शादी ब्याह करते लेन देन क्या करते लेकिन उन्होंने है कि हम लेन देन क्या कर ले शादी कहाँ हो रहा है एक भी बार न नवीन दबाव डाल के न माए दबाव डाल के न बाप दबाव डाल के कि हम तो कलन रहूं एक भी बार और पक्ष ले लग रहा अच्छा हमारा दो बेटा चले एक बेटी हो लाख कबारा चरना कबारा चलेगी घर से ताकत बाल बच्चा प्यार मोहब्बत तबियत आज अपनों सब भी बेटी ब्याह कर लगे कहीं चलो बेटी हमारे जिंदगी में कभी दखल अंदाजी अपने सब अपना प्लान शादी जब हो जाए तो लड़की को हम एक अलग नया दान हो जी हमरा अपने कुछ संपत्ति नहीं थे हमरा कोनो भी तरह शासन कर और जहां तक रहले अब रिलेशन को सिस्टम जुटलो होला छै ऐसे जैसे बड़ा दिक्कत नहीं है लेकिन चलना अब दोनों के काम छै दोनों चलना और है रिश्ता खास करेगा दोनों जीव में जितना सूट करते हैं उतना और से हलाल के तरफ कोई मतलब नहीं रास्ते वही दोनों जी हाँ और अपना पंचायत का चलो जो वाली समय खमा चलो जो दोनों ताले और समझे बाबू एक बात आउट है समझन वही दोनों लोग बैठाना चाहिए लेडीज कितनो भी पढ़ी लिखी लेते ना कितनो भी पढ़ी लिखी लेते लेकिन मर्द वाला ज्ञान नहीं है ओकरा बात नहीं दोना जी और आप मर्द वाला ज्ञान अगर आ भी देते तब ओकरा लेडीज नहीं करती लेकिन हर चीज का अमल करना पड़ता है हर चीज लैब करना पड़ता है और कोई भी जो बच्चा है तो ओकरा बिना पढ़े वो तो पास नहीं कर सकते समझाने पड़ लगे पढ़ाने पड़ लगे या वो ढंग से और कोई तरह का कमी नहीं थे सिंपल से ना मां आरो बोले सिंपल मूर्ख चपा फैमिली लाइफ जब ना माँ बाप शिक्षित होते न बच्चा शिक्षित होते वो घर शादी का लिया वो घर बच्चा में शादी करेंगे वाला है ओकरा में अपना तरह भावना तो लागी ये प्रोग्रेस से सिंगुरदान होले और वो भी होले लेकिन प्रोग्रेस आ नहीं अपना तरह भावना ये वो हस्बैंड वो महिला ससुराल में फर्क पड़ती आगे वही औरत का अभी तक 3 साल से ऊपर वही भावना ज्ञान कर ले जब इंटर पास इंटर पास समाचार के लिए दूसरी अभी दूसरी से आप ये हालांकि घोड़े में जाइए आदमी आप ये चलिए इनका अगर अंदर आके सामना सारा मूड सब और लड़की सब शादी हो जाए घर बच्ची को चक्कर बाल बच्चा है आया तो पढ़े लिखे करा नहीं के जन्ना घुस में होला अच्छा बता यही बात पर लाइक कर रहे थे शायद है या पुराना है आदमी लिखी हुए थे जनो नहीं जगह जो नाक नहीं रहना विस्तार पहले पुराना किरत नया बात कर सही है पुराना आदमी करते हैं हम तो मिलो नहीं थे उन्हें तो शादी हो जाए रोज फोन करे सामने जज मेरा डिसीजन क्या डिसीजन करेंगे आराम से रहिए
आइए ना वहीं कुछ खाना पीना से अंगूठा अच्छा लगे सब ठीक ठाक है। हाँ ठीक है फिर पहुँच दीजिए जाइए इस बार आए मेरा कुछ नहीं किया भाई क्या करेंगे हम आपस में तालमेल बैठा आपस में तालमेल बैठा ये तो दशा है एक चीज रिलेशन कर्म से इतना चीज चलो करना लड़की मानसिक हालत सही नहीं हो जानी मानसिक हालत है नहीं जब तक नवीन हर महीना 8 दिन बाद कोई दवा देगा दवा देंगे यहाँ दोनों हाँ दोनों फैमिली याद रखो दोनों फैमिली चाहिए बच्चा बिना डॉक्टर से दवा करते बच्चा का इन्हें का चाहिए पोता होगा चाहिए ना 3 मुझकी हवा की गंडा थे 8 महीना का उम्र होती 8 महीना का उम्र है की हो कुछ रोज दीवार कपार पूरा कभी लाइन छुए कभी चपा कलम ने कपार पूरे ये सब दिन हो गए मैं समाज में आपका तंग आ गई मैं सोचे थे यहाँ अपने कट होते हैं यहाँ से बराबर में कोई बात बराबर वहाँ नेटवर्क नहीं काम करेगा मुझे वहाँ जैसे तेरी वहाँ के लिए डाले और पड़ोस सब बात करा ले कहाँ रिलेशन जो मुँह आगे बात करा वहाँ पंचायत में तो बैठी है वहाँ जाकर समाज में वहाँ जाकर मुखिया सरपंच को बच्चे बिगाड़ा मुझे रिलेशन के बिगाड़ा वहाँ कौन थे साफ इस बार जब ठीक है हम वहाँ जो है अपना सभी बेटे क्या करो अपना से भी इंटरफेयर करके बेटे समाज जिंदगी में इस तरह संयुक्त सर का फुर्सत नहीं वो इलेक्शन था ना बहुत फुर्सत नहीं हमको बोला कि हम पंकज को यहीं बुला लेते हैं हमारा सदा बिना चीनी वाला तो बना दे बिना चीनी वाला अली ये सब बोले कि ठीक है हम पंकज से बात करते हैं हम वाले से बात कर रहे हैं इलेक्शन में भी डिस्टर्ब थे हम लोग भी डिस्टर्ब थे सब बातचीत हो पीछे से इसमें जो है ना तो आपको हम कहीं फोन करेगा क्या कहते आप बोले आने वाले थे क्यों क्या पता लग रहा है हम भी जाते लेके जाते जाने आने से समस्या का निदान थोड़ी है इतना बार तो अपील हो रहा है क्या निदान थोड़ी है परिवार का जो झगड़ा है पति पत्नी के झगड़ा को पति पत्नी के अलावा धरती पर भगवान भी नहीं सिखा माफी के साथ दीवार खत्म हो ना इस दीवार के जस्ट बगल में हम इसके लूंगा खिड़की और मैंने लूंगा खिड़की आमने सामने तो मामले ना ठीक है लोग उस समय भी सब बात बताए ही बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि भगवान हमको भी देते आपके परिवार की आप लड़की पक्ष के लोग हैं वो लड़की ही नहीं चाहती है कि उसको ससुराल में बताना एक लाइन हम और आप दबाव देके पैर में बेड़ी डाल के सिक्कर डाल के भले उसको रख दीजिए साथ में लेकिन एक एग्रीमेंट पे बॉन्ड सिग्नेचर कर लीजिएगा कि आपकी बेटी को कुछ होता है तो परिवार में वो पहले आपको देना होगा और बॉन्ड पे नहीं देना होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको दवाई पहले देना होगा तू कभी चल जाती है छत्ता पर कभी माथा पर लगती है कभी कोई कई बार तो हम आ सकते हैं 2 बजे 2:30 बजे रात में हल्ला करने लगती है उन लोग लड़ाई झगड़ा होने लगता है तो उधर से शुरू में हमको लगा भाई नया साथी है चलो एक दिन हम इसी को रोक के बिताते हैं दोस्तों तो क्या बदमाशी करता है कन्या को क्या करता है जी क्या हल्ला कर रहा था रात में तो भाग जाता था शर्मा के एक दिन फिर हमारे मामी के पास बैठे मामी को बुलाए मामी क्या बात है कोई बात क्या कोई दिक्कत कोई मामला है
तब फिर सारा बात का जानकारी आया तो हम लोग कितना बार समझाए उसको बैठा के 2-2 घंटा मेरी पत्नी समझाई कि बाबू घर बना 7 वर्ष हो गया पति पत्नी में बराबर का कोई संबंध नहीं कैसे जीवन इसी को बहुत गहराई से बहुत बात बोलने में भी खराब लगता है तो समझने की जरूरत है। सामाजिक जोर से परिवार को कितना बार आप आइएगा पंचायती करने यहाँ से वहाँ पूछे बोलो तुमको नहीं रहना है सास ससुर के साथ मत रहो, दूल्हा के साथ रहना है दूल्हा बोलो जाओ, जहाँ रहना है भाड़ा में रहो, जमीन खरीद के रहो, घर बना के रहो, जैसे रहना खुश रहो। इसको भेजे हम लोग हमारे यहाँ तो पंचायती ऑफिस गया था मनियारी है कहाँ भेजे थे वहाँ अभी मैंने 6-7 महीना के अंदर में तो मैंने पूरा दोनों तरफ से लोग का जो मैंने किया लेता परेशान हो गया वहाँ पर लोग, मोहल्ला परेशान किया, पति परेशान 3 बार वहाँ पंचायत भी तो वहाँ पे आपका ठीक है। वहाँ से मैंने पंचायत में बुलाने का बात हुआ था, बोले हमें जाए रोज रोज क्या घुर फिर गया मम्मी वही लिखा। समझदार लोग है, अगर लड़की समझदार होती ना तब तक मैं 2 बच्चे की माँ हो गई होती। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, बाल बच्चा से अपने आप पति को प्यार होने लगता, लेकिन वो खुद नहीं चाहती है उसका घर। अब इंटरनली उसके मन में क्या चल रहा है क्या बात है नहीं पता। यही ड्रामा इनके साथ था मामा गलत बाजी जो मिट्टू के साथ बहुत परेशानी समझाते नहीं हुआ क्या हुआ लास्ट में अपने जान दे दिए बाद में जरा फंस गया ये वो हमारे जैसा आदमी है अभी तक हरकत नहीं अपने इशू हुआ मैके में मार दिया दूल्हा कमाल बात है साला दूल्हा मार दूर दूर करने सास मार दिया तो ससुर मार दिया तो फल्ला मार दिया तो फल्ला मार दिया उसने भी कितना परेशान हुए साला यहाँ वहाँ दबते हमारा साला जूता क्या समाज में है लोग कैसे छोड़ देगा बगना जैसा प्यार करते हैं बाल बच्चा की तरह मानते हैं कैसे सामाजिक नाता यही है, धर्म भी होना चाहिए। आप लोग में एक समाज होती है, समाधान मानना चाहिए समाज की नहीं कौन नहीं चाहा कि दोनों पति पत्नी खुश हो, कौन चाहता है किसी का घर बिगड़ जाए, कोई चाहता है हमको खुशी न है कि हमको पता है कदम उठेगा घर का बाल बच्चा ही घर का धोखा है। अगर उस तरह का प्यार नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि रमजान में तरावी छोड़ के हम इसका बढ़ा दें, हम नहीं बोलेंगे तरावी छोड़ के बढ़ा देखिए सब लड़का फड़का सब बड़ा तुम्हें ज्यादा हो गया था बोले ना इसका बच्चा सब कहीं झगड़ा लड़ाई कर लेगा बदमाशी कर लेगा हमने गाड़ी घुमा वो तो साधारण की बात है। हमारा बेटा खुद कहता था कि हमारे पति पत्नी के मैटर में आप क्यों आते हैं, हमरे सामने मर्डर होगा, प्रशासन आके हमको पूछेगा आप कहाँ थे, हम क्या कहेंगे, जवाब दीजिए आप ही, आप क्या जवाब दीजिए। जो चाह रहा है वो हम नहीं हैं। तो जिसके साथ दर गुजरता है वही समझता है 10 आदमी का तो होता हो कि मारेंगे भी कोई रीजन होते है ना, कहने मारते कहना के लोग कोई मारे समाज में कहना को के लोगों का इतना प्यार मोहब्बत रहता है के तौर पे हम लोग जीते हैं यहाँ पे चीजों को समझते हैं देखते हैं। तो हम तो गुजर चुके हैं। तो पंकज भैया का कई बार हम लोग पंकज भैया खुद हमसे बोले हम लोग जब सब लोग चल जाता था बैठते थे चाय पीते थे हम लोग क्योंकि वो पुराना संबंध है उस घटनाओं से पारिवारिक रिश्ता रहा है तो बैठ बातचीत होती थी। उमा भैया से भी बातचीत हुआ हमसे बोले हो गया इसमें कैसे क्या होगा बैठे बातचीत होती थी तो दूसरे भैया हो खानता नहीं लगता है लेकिन अब उधर परिवार से उन पर प्रेशर पड़ता है बिल्कुल नहीं लगता वो भी बेचारा करे क्या सामाजिक आदमी है क्या वो भी सामाजिक आदमी है क्या करेगा उसको प्रेशर पड़ता है तो वो भी 4 बार बोलने लगता है। और दर्द बड़ी तरफ से यहाँ ही है ये कोई दिन मूर्ख है लड़की अनपढ़ है नहीं पढ़लो है तो ऐसा सिचुएशन आवा परिवार बताने के लिए लड़की का पढ़ा होना या ना पढ़ा होना बराबर होता है ग्रैंड
ऑल इंडिया के बेसिस पे बेरोजगार एक बात ये करो। भी कम होता है। पढ़े लिखे बहुत तगड़ा माइंड थे, पढ़े लिखे कभी नहीं थे। दो बात है, देखिए परिवार बचाने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। शिक्षित होना इसलिए जरूरी है कि समाज की दिशा और दशा के साथ आप चलो। ठीक है, आज मान लीजिए कि हम लोग आज शिक्षा 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 हल्ला करते हैं, हम लोग का बाप माँ कौन शिक्षा लेगा? वो हम लोग जब पढ़ने के लिए तो माँ बाप को हम लोग दस्तखत करना एक आपने पूछे कितना आदमी पढ़ लिखा यही मालूम। वही बात तो हम कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए ईश्वर ने जब संसार की रचना की, दो धर्म को पैदा किया, दो जाति को पैदा किया। वो दो धर्म क्या है? एक औरत दूसरा मर्द, एक औरत एक मर्द, यही जाति और यही धर्म संसार है। फिर हम लोग कुलवा में बैठ के अपना अपना जिंदगी अपने अपने रीति रिवाज से जीने लगे। तो सवाल है कि औरत और मर्द को ईश्वर ने उसी समय बुद्धि दे दिया कि तुम्हें बच्चे को जन्म देना है और ये बच्चे को जन्म देने में तुम्हारे साथ सहयोग करता है। तो एक स्त्री को ये ज्ञान है कि उसको परिवार कैसे बनाना, वो चाहे डायरेक्ट अंगूठा छाप हो या डायरेक्ट पीएचडी हो जाए, वेरी गुड। ये कोई इश्यूज नहीं, कोई इश्यूज नहीं। हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी नानी 10 उंगली अंगूठा लगाती थी, तो आखिर वो 9 बजे मेरी माँ 9 बहन 9 बेटी या 4 बेटा को कैसे पढ़ाए और उसको कैसे पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए? तो सीधी सी बात है कि अभी हम लोग अंग्रेजी स्कूल में कभी गए नहीं थे, अभी हमारी बीवी कैसे अंग्रेजी स्कूल अपनी बेटी को पढ़ाए? औरत घर को औरत स्वर्ग बनाती है। बुरा पुराना ने कहा है कि औरत चाह लेगी तो भिखारी राजा हो जाएगा और औरत चाह लेगी तो राजा भिखारी हो जाएगा। एक लाइन का बात है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं। एक महिला को, एक औरत को ससुराल में बहू के चलते सास और ससुर उसके दुल्हा को मारा, कहने तो बहू को परेशान करेगी और तब वो महिला अपना घर में बचा सकी। ये दुर्भाग्य है। हम अपना बेटा मारे, मेरे सामने 50 बार मारे, पत्नी के सामने मामी मेरी, लेकिन जो होगा वही तो होगा। और तब वो महिला जिस लड़की को जो दूसरे घर से यहाँ माँ से बढ़ के उसको प्यार मिल रहा हो, हर बात के लिए माँ और बाप, सास और ससुर बहू के पक्ष में खड़ी रह रही है, हर बात को सही कभी गलती है तभी, और तब वो गलती करेगा, वो महिला अपना घर ना बचा सके। एक दुर्भाग्य गलती करेगा, इसके आगे गलती करता है उसको हम लोग कितना संस्कार पढ़ा लिखा है, अपने नाम खलक जाता है। हम लोग शिक्षक आदमी दीजिएगा तभी वही बात बोलेंगे जो बात अभी बोले हैं, और अभी जितना बात बोले हैं बात उनके पिताजी जो है, बहू के जो पिताजी है, वो जब वो पंचायत होती वो तो ऐसा आवेश में थे कि मैंने हम पैसा लेके शादी किए, हम अरे महाराज भाग जाता था, गेट से बाहर भाग जाता था। समझिए वो हमसे गलती है। मैंने अगर उसको दूसरे अंदाज में अगर हम बोलेंगे तो गलती हमसे हो गई, हमको उसी समय पैसा उनके हाथ में थमा देना था चाहिए। फिर ये नौबत ही नहीं, उसके बाद 6 बार पंचायत, कितना पंचायत आगे कोई रास्ता ही हमको नहीं लगता रास्ता या कोई दिक्कत है। हम और आप अगर पूरी प्रेशराइज करके अगर दोनों को एक जगह कर भी देंगे तो पहले हम तो मामा को यही कहेंगे कि मामा इसके बाद फिर पंचायत में हमको नहीं बैठना, तब कागज पर हमने दर्ज, इसलिए कि वो 144 का बयान कर दीजिए कि लड़की पागल है, कुछ करेंगे तो करने लगा हम लोग। इसके बाद पंचायत चल रहा है मिलने मिलाने के लिए, और जिसका दूल्हा हॉस्पिटल में होगा वो तो बिना चप्पल के भाग के चली जाती, बाप माँ सबको छोड़ के, टेम्पू ले लो टेम्पू चल, हॉस्पिटल कहाँ सीधे वहां पहुंचा। उस दिन भी जो हॉस्पिटल गया था, उस दिन भी जो हॉस्पिटल दोनों लड़ा था,
हम अगर गलत बोलेंगे बाबा तो आप गार्जियन स्वरूप में क्या जूता मार सकते हैं? अधिकार है, आप अभिभावक तुल्य हैं। वो लंगे पांव दौड़ के चली जाती और अगर वहाँ साथ अगर गुस्सा में उसको घुसने में नहीं देता, हॉस्पिटल पे आगे गेट का ताला तोड़ के घर में घुस जाती है, घर उसी का और उस समय अगर यहाँ से कोई इसको बोलता कि तुम जाओ यहाँ से, तो अब पूरा समाज आज इसके साथ खड़ा होता है। इस समाज की सबसे बड़ी बात यह है कि ये समाज वो समाज है जो कभी मुंह देखकर बात नहीं किया। आप समझ लीजिए कि पूरे समाज में लोग अल्पसंख्यक बोलता है ना, हम अल्पसंख्यक में एकलौता है, एकलौता एक ही परिवार है मुस्लिम में यहाँ पर, और कोई ऐसा परिवार नहीं जिसका पंचायती मेरे बिना होता है। हर पंचायत में फैसला हम लेते हैं। क्या प्यार और क्या स्नेह है यहाँ पर उनको, ये पूरा समाज खड़ा होता है लड़की के साथ। लड़की का बिहेवियर ही ऐसा है, ऐसा बिहेव ही करती है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता। उसके बावजूद भी समाज ने चाहा कि इसको बता, समाज फंसना नहीं चाहता है। कल को FIR कीजिएगा, उजाला मार करेगा, दुल्हा दुल्हन बोलिएगा बुढ़ा दहेज के लिए मार दिया, बुढ़िया जो है उसको तंग करती थी, उसका देवर जो है उसके साथ गलत अफेयर कर लिया था, समाज वाला उसको सहयोग कर दिया, सबको डंडा क्या था, कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं। इसका एकमात्र विकल्प यही है, दोनों को सामने बैठाइए। परिवार है, दोनों परिवार है, दोनों गांव है, रिश्ता है, नाता है, अभी कोई बाल बच्चा नहीं है, आपसी सहमति से सब लोग बैठ के मसला प्यार से, ये रिश्ता नहीं चलता। ब्लैंक के स्टाम्प पेपर 50,000 का पहले हमने से लिखवा लीजिए, ब्लैंक के स्टाम्प पेपर हम लिख देते हैं ये रिश्ता ये लोग नहीं चलने वाला। ये कोई किसी न किसी घटना को अंजाम दे देगा। कोई नहीं, वो सोसाइटी बाबा ये रिश्ता किसी न किसी घटना को अंजाम दे देगा। नहीं, ये स्टाम्प पेपर हम लिख देते हैं। इतना दूर तक मत सोचिए, इतना दूर हम आपको ब्लैंक पेपर पे लिख देते हैं बाबा, दिन भर में कम से कम डेली हम 200 लोगों के साथ बैठते हैं, और डेली कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 10 को पंचायती। अगर वो यहाँ तक बात ले आए हैं तो उनकी नादानी है, लेकिन आगे यहाँ तक पहुँचना ये गारंटी है, ऐसा नहीं होगा। जब आपको ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा। और चांस दीजिए उनको, चांस दीजिए, रहे पति पत्नी। अब एक महीने बोले कि पति पत्नी के झगड़ा को भगवान भी नहीं सुलझा जब तक खुद पति और पत्नी का आपस में सामंजस्य। हम भी 30 घर से बेटी भी आकर विदा की है, कन्यादान हम ही किए थे। कहाँ उनका बेटी शादी का मेहमान बचा लिया, हम ही किए थे कन्यादान। पूछ लीजिए, कन्यादान करने से एक शब्द बोले थे, जा तो रही हो बेटी, आना मेरे कंधा पर ही घर से निकलना, दरवाजा खुला है, जब मन कर घूमने आ मेहमान के वक्त। ये कभी मत सोचना कि पंचायती कर में हम लोग बढ़ जाएंगे। जिस दिन पंचायत का नौबत आएगा हम लोग यहाँ घर में फांसी लगा बढ़ जाएंगे। कहाँ सोची कहाँ बगल में इनकी बेटी को विदा की, भागलपुर में आज तक एक शब्द बोले थे, बेटी जा तो रही हो, जैसे यहाँ हंसती थी वैसे वहाँ हंसना, तुम्हारे हर सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन ये कभी मत सोचना कि तुम वहाँ गलती करोगी और हम तुम्हारा पक्ष लेने आएंगे, तुमको वहाँ ससुराल में घुस के तुमको चाकू मारेंगे। पंचायत करने कभी नहीं आ सकते हम लोग। पंचायत का दिन आने के पहले घर का मरना पसंद करेंगे। इसी गली से 4 लड़की को विदा की है, अपने हाथ से, अपने नजर से, अपने से गाड़ी में विदा की है। 4 फुट इस गली से ज्योति का था, अपने होटल से शादी की, आनंद फानंद में 5 दिन में शादी का बात हुआ, और शादी हुआ, समय ना टेंट मिला ना कुछ मिला, तो बोले तो हम लोग से दिया ऊपर का मंडप से साले को शादी दिया की, सारा विधि व्यवस्था से करके सारा विधि व्यवस्था की। कहाँ पर आगे उसका बाल बच्चा हमने स्कूल में पढ़ा। हर इंसान अगर यही शिकायत होने लगे तो ये इस तरह के लोग अपवाद हैं जो किसी को समझ नहीं पाते हैं। ये पंचायती हर किसी को सुंदर नहीं है। जिस घर में जिसका बच्चा वैसा लक्षण पैदा होता है, हम ये सब घर में ये पंचायती बार हम नहीं बोलेंगे। देखिए उसमें जैसे मेरी बच्ची अभी है, किसी भी परिवार में ससुराल में बेटी तब नहीं बच पाती है
जब उसकी माँ चाहती है तो एकदम एक लाइन। माँ को चाहने से, माँ को नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। और बेटी को भी चाहिए कि शादी के न माँ बाप ने, पिताजी तो उसका वो भले 3 हाथ चलता है, लेकिन वो थोड़ा मैंने उस तरह लोग ने चेहरा बहुत कुछ बोलता है, पढ़े लिखे हैं, हम उस चीज को समझ रहे हैं, किया जाता है। लेकिन उनकी जो मम्मी है, उनकी मम्मी का जो ब्रेन है ना, वो क्रूर सिंह एक नाटक आता है यक्कू, यक्त दिमाग है उनके दिमाग में, ढेर नेटवर्क चलता है। अब कोई नेटवर्क एक दूसरे से टकराता नहीं है, इसीलिए उपयोग करते। और अभी जो इतना प्रेशर बन रहा होगा ना, घर में भी एक तो बहू आई है, दूसरी बहू को आने दीजिए, उसके बाद उनका कहानी लिखेगा क्या। अभी इतिहास लिख दे रहे हैं, लिखवा लीजिए। इसके दिन तो बारात में गए थे और भी बोलिए कि हम लोग का किस्मत इतना खराब था कि इतना आंधी तूफान सब उसी दिन आना, उसी वक्त आना। तो आधा घंटा तो हम पूरा सब लोग को वहाँ देखे, उसी समय देख के सब बात। हम लोग को आदमी पहचानने के लिए ज्यादा वक्त थोड़ी ना, एक बार ऊपर से नीचे लोगों को देखिए समझ जाएगा कि सामाजिक लोग हैं, सोशल लोग हैं, दिन रात समाधि के बीच में सब चीजें है। बाकी 99.99% है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। चलिए अच्छी बात है, 0.1% में कुछ अगर ईश्वर का दर्जे कृपा हो जाए, ये लोगों की मति सही रास्ते पे आ जाए, हाँ अच्छी बात। हर किसी को किसी होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम खुद सारे कोई गाड़ा पकड़ को खाना खिलाएंगे, आ जाएगा 99 से फिर एक आ सकता है। बिल्कुल जी। और इसमें तो एक तो बात आप बोले बहुत सुंदर, जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। पति पत्नी की लड़ाई में पति पत्नी के अलावा दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं सुना। जी एकदम करना चाहिए। हम और आप समाज के नाते, गार्जियन के नाते, अभिभावक होने के नाते थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकते हैं, दबाव दे सकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, गलत बात है मत करो, प्रेशर दे सकते हैं, सुरक्षा कवच दे सकते हैं। लेकिन उस कवच को पहनना भी उसी पत्नी और पत्नी को। हम और आप कवच नहीं पहन सकते। हम और आप किसी का पीड़ा बांट सकते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा को एहसास नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का पति अगर मर जाए तो हम उसकी पीड़ा बांटने के लिए ढाढ़स दे सकते हैं, लेकिन उसके पति की कमी को पूरा नहीं कर सकते। किसी की पत्नी का देहांत हो जाए तो हम उसकी पीड़ा को बांट सकते हैं, लेकिन उसकी पत्नी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो समाज और जो लोग सुरक्षा कवच होता है, बस वो एक ढाढ़स बांधने का काम करता है। और एक दौर में, 2 दौर में, कई दफा इस ढाढ़स को बनाने का काम हम लोग कर चुके और विफल है। फिर है कोई आपको हमेशा स्वागत है। देखिए एक बात है, हम लोग भी चाहते हैं घर बस जाए, अच्छा बात है, घर बसे। घर बसे इसीलिए तो अभी तक कोई आदमी कड़ा स्टेप नहीं। जी एकदम राइट बात बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल सही। हम लोगों की प्रयास है कि घर बसे, तभी तो ना आप कोई बड़ा घर के बताए, घर दोनों खुद बताए, दोनों खुद बता पाया तो बचेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब हम तो एक लाइन बता दिए ना। तो वही बात सामाजिक स्तर पर कोई रास्ता जो है नहीं बताया है, वो समाप्त हो चुका है। अब एक जो 0.1% जो चांसेस है वो पति पत्नी पर खुद निर्भर करता है कि अब ये लोग क्या। देखिए एक बात है, अगर हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो मास्टर हमको टास्क दे रहा है, तो टास्क को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भैया देखिए स्कूल और जीवन दोनों अलग है। हमको पढ़ाई कह रहे हैं कि तुम दोनों जाओ खुशी खुशी जियो, निकलिए हमको नहीं लाना, हमको नहीं जाना। इसका क्या विकल्प है? सही है, इसका कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। अब उस चीज को लेके अब इसका ही याद है, इसको बोलते हैं अरे जाओ थोड़ा तुम ही झुक जा, तो हम कहा जेल जाना पसंद करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम जाना इनका भी कानून सही है, इनका भी कानून सही है। क्या लगता है? दिल अगर दुख जाता है ना तो फिर उसको एक्सेप्ट करने का क्या विकल्प है बताइए? लेकिन कुछ चीज ऐसा है जो कि माइनस करना पड़ेगा। कुछ चीज ऐसा है, और इस रिश्ता सिवाय दूसरा अगर कोई चीज हो, कोई मेरा खेत ले लिया हो, कोई मेरा कुछ ले लिया हो, तो माइनस है तुरंत हो जाएगा। लेकिन एक बात आप जो पत्नी का झगड़ा को समझाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। आदमी महाभारत जीत जाएगा, लेकिन घर का लड़ाई भैया महाभारत ही नारी के चलते हुआ एकदम बोल रहे हैं। रामायण का गाथा भी महिला के चलते हुआ है, लेकिन घर
भाई दुनिया